नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री बड़े गुस्से में थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। मौका था आने वाले त्योहारों को लेकर के। चंद दिनों के बाद दशहरा है, दीपावली है। मौका त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बैठक कर रहे थे, लेकिन मुद्दा राजस्व से जुड़ा भी था। तहसीलों में उप जिलाधिकारी महोदय लोगों के यहाँ, तहसीलदार लोगों के यहाँ राजस्व की जो फाइलें पड़ी हुई हैं और जिसमें लगभग जो है सैकड़ों तारीखें पड़ चुकी हैं, समय से उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ता जा रहा है। उसी का एक पार्ट, उसी की एक घटना जो है देवरिया के रुद्रपुर में भी है। एक परिवार के 5 लोग और एक परिवार के 1 लोगों की हत्या हो। उस हत्याकांड के अगर मूल में जाएं तो जमीनी विवाद है। एक पक्ष ने एक पक्ष की जमीन को भाई के नाम से अपने नाम करा लिया, दूसरे पक्ष ने उस जमीनी विवाद पर कोर्ट चले गए, लेकिन कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया और अनंततः जो है यह पूरा मामला हत्या में तब्दील हो गया। पहले प्रेम शंकर यादव मारे जाते हैं, बाद में जो है एक दुबे परिवार से 5 लोग मार दिए जाते हैं। एक लड़का गंभीर रूप से घायल है और उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कर दिया गया। यह भी बात समझ में आती है कि जमीनी विवाद में फैसला नहीं आया, तारीख पर तारीख पड़ा, हत्याएं हुई, लेकिन इस हत्या के बाद इसको जो रूप दिया जा रहा है, जो रंग दिया जा रहा है, वह यादव दिया जा रहा है, ब्राह्मण दिया जा रहा है, जातिवाद का दिया जा रहा है। ब्राह्मण पीड़ित हैं तो यादव पीड़ित हैं। इस पे भी राजनीति हो रही है, लेकिन जो सत्यता है, जो हकीकत है, उसको कोई कहने को तैयार नहीं है। यह मूल झगड़ा जो है जमीनी है, जमीन का है, राजस्व का है। समय रहते राजस्व के तरफ से, उप जिलाधिकारी के तरफ से, तहसीलदार के तरफ से हर केसों में अगर फैसले आ जाते, मुझे लगता है कि देवरिया के जो रुद्रपुर में कांड हुआ है उसे रोका जा सकता है। एक पीड़ित व्यक्ति तहसील में जाता है, उप जिलाधिकारी के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, वकील साहब आकर के उसके कान में कह देते हैं आज तारीख पड़ गई, साहब बैठेंगे नहीं। फिर हम 1 सप्ताह का तारीख लेकर के जाते हैं। उस पर मैंने कहा कि सैकड़ों तारीखें पड़ती हैं, केसों में सैकड़े तारीखें पड़ती हैं। जो मामले 120 दिन में निपटाने का होता है, वो भी मामले 4-4 साल लग जाते हैं निपटाने में। तहसीलों में जो है फाइलें भरी पड़ी हैं जिस पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो आज होंगे, पूर्वांचल के जाने माने, जो मऊ कोर्ट में युवा अधिवक्ता हैं, जो समाजवादी प्रबुद्ध वर्ग के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे जाने माने युवा वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, गौरव पांडे जी से आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि जो तहसीलों में राजस्व विभाग के जो मुकदमे पड़े हुए हैं उसका निपटारा आखिर कैसे किया जाए, कैसे रोका जा सकता है देवरिया के उस रुद्रपुर तहसील के बड़े कांडों को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। गौरव पांडे जी, गौरव जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बड़े गुस्से में थे। कल मौका था त्योहारों पर लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारी और पुलिस के आला अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन कहीं न कहीं राजस्व भी उसमें आड़े हाथ आ रहा था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, लोगों के मामलों का निपटारा जल्दी कैसे होगा? देखिए, ये बहुत दुखद बात है
कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो बहुत आस और उम्मीद लेकर जाता है कि कोई भी मामला न्यायालय में चलेगा तो हमको न्याय मिलेगा और वहाँ से हमको राहत या रिलीफ मिलेगी। मगर न्यायालय से जब राहत नहीं मिल पाती या मामले लंबित होते हैं तो इसमें सरकार का भी दोष है और न्यायालयिक प्रक्रियाओं में काम कर रहे लोगों का भी दोष है। जहाँ तक जो आप बात तारीखों की कर रहे हैं, सही बात है कि जो उप जिला अधिकारी होते हैं वो अपने तहसील स्तर के कार्य क्षेत्र के वही मजिस्ट्रेट भी होते हैं और उस क्षेत्र के सभी मामलों का विस्तारण वही करते हैं। 90% जमीन के मामले जो है उप जिलाधिकारी ही कोर्ट में जाता है और वो लंबित होता है। और ऐसे मामले जो है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, जो एकदम जो है खूनी संघर्ष के लिए भी तैयार रहता है। जी, आपका कहना सही है। मेरा इसमें मानना ये है कि वादों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती आ रही है जी, अधिकारियों की संख्या कम है और जैसे तहसीलों में है, जैसे दीवानी न्यायालयों में अलग चीज, दीवानी न्यायालयों में जो जजेस हैं वो केवल बेंच सुनने का काम करते हैं, मगर उसके उलट जो लोग डीएम साहब हैं, चाहे वो अपने न्यायालय में बैठे चाहे एसडीएम साहब बैठे, इन लोगों का काम केवल बात को सुनना नहीं है, इन लोगों का काम और भी बहुत सारे राजस्व करना है। डीएम की बात अगर हम करें, जिलाधिकारी की हम बात करें तो जिलाधिकारी के यहाँ मुकदमे जाते हैं, लेकिन जब तक हम उप जिलाधिकारी के यहाँ से हमारे मुकदमे हम हार या जीत के नहीं जाएंगे तब तक हम डीएम कोर्ट में जा नहीं सकते, न्यायालय दीवानी में जा नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या तो तहसील जिलाधिकारी स्तर पे, सबसे समस्या तो तहसील के मुकदमों का है। देखिए, उप जिलाधिकारी स्तर पे मेरा मानना है कि सरकार को देवरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना बढ़िया आपने मुद्दा रखा है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बात इस पे जब कोई घटना होता है तब होता है। क्यों नहीं घटना के पहले सरकार ये बातें सोचती है? आखिर कोई जरूरी तो है नहीं कोई मामला लंबित हो तो विवाद हो तभी उस पर बात हो। मैं आपको आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एकदम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम सभी उप जिलाधिकारी स्तर पर जितनी कोर्टें चल रही हैं उसमें अनिवार्य रूप से समय एकदम निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको भले सारे काम उप जिलाधिकारी करना है, मगर प्रतिदिन उप जिलाधिकारी बैठे और एक कार्यावधि तय करें कि इतने बजे से इतने बजे तक उनका काम केवल राजस्व से संबंधित मुकदमाओं को निपटाने में होंगे। बहुत सारे उप जिलाधिकारी दूसरे काम में तो 3-3, 4-4 दिन नहीं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई है, लेकिन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जो है तो अगर 60 फाइलें 70 फाइलें लगाई जा रही हैं तो 10-15 किसी तरह से जो हाई कोर्ट के डायरेक्टर की फाइलें हैं उन्हीं फाइलों को देख करके शेष फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से अपने मुकदमों को का स्टेप आगे नहीं बढ़वा पा रहे, वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आते हैं। इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दीवानी न्यायालय में हूँ, कई कोर्टें ऐसी हैं जो केवल हाई कोर्ट डायरेक्शन से सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम 4 तक किसी तरह हाई कोर्ट डायरेक्शन की फाइल नहीं दिखी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो इलाहाबाद पहुंच नहीं सकते, प्रयाग पहुंच नहीं सकते, उनको डायरेक्शन मिल नहीं सकता, उनकी फाइलों का क्या होगा, उनको न्याय कैसे मिले? सरकार हमेशा इस बात पे जोर दे रही है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सरकार जिस न्यायालय में आप जाएंगे तो बड़े बड़े पोस्टर सरकार की तरफ से लगे हुए हैं कि जो व्यक्ति कमजोर है, जो अपना मुकदमा लड़ने में सक्षम है, उसको सरकार सहायता देगी, सरकार सरकारी वकील देगी। मगर सरकार क्यों नहीं इस बात पर जोर दे रही है कि जो मुकदमे 20-20 साल 30-30 साल से लंबित है उसको क्यों नहीं, क्यों अगर दीवानी कचहरी में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकता है तो क्या उप जिलाधिकारी स्तर के कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो सकते हैं? सरकार क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं करती है कि उप जिलाधिकारी कोऑर्डिनेट एक अधिकारी को स्थापित करके एक FTC कोर्ट बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, उसमें आदेश करें कि जितना 20 साल 25 साल से लंबित मामले हैं उस लंबित मामलों को निस्तारित कराए। गौरव जी, जो देवरिया में घटना घटी है रुद्रपुर में, एक परिवार के 5 दूबे परिवार से 5 लोग मारे गए हैं, प्रेम यादव जी मारे गए हैं, पहले प्रेम यादव की हत्या होती है, बाद में दूबे परिवार के 5 लोग मार दिए जाते हैं। इसका जो अब जातीयत रंग भी लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह टोटल जो है राजस्व का मामला है, यह टोटल राजस्व का मामला है। राजस्व के मामले को लेकर के, आपसी विवाद को लेकर के यह हत्या हुई है, लेकिन अब इसे जातीयत रंग दिया जा रहा है। देखिए, देवरिया घटना बहुत दुखद घटना है और एक जमीनी विवाद जो बहुत दिनों तक केस चल रहा था उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया, कहीं न कहीं दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति, तभी इतनी बड़ी घटना हुई। दुखद घटना है और मैं तो
एक अधिवक्ता के तौर पर सरकार से यही मांग करूंगा कि उस घटना की निष्पक्ष जांच हो, और केवल इस घटना की जांच ना हो, ये दो लोगों का विवाद क्यों इतने वर्षों से लंबित रह गया, आखिर उसमें जितने भी दोषी लोग हैं सब पर आखिर इसमें न्याय क्यों नहीं मिल पाया? कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई कार्रवाई हुई है, लोग सस्पेंड किए गए हैं, उनको पुलिस नोटिस भी दिया गया है। देखिए, केवल एक कार्रवाई से कुछ नहीं होना है। जब तक सरकार पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करेगी, देवरिया जैसे बहुत फाइलें हैं जो उनसे पुरानी फाइलें हैं जो चल रही हैं, लोग थक गए हैं, परेशान हो गए, हैरान हो गए हैं। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, अगर सरकार दिवाली न्यायालयों के तर्ज पे FTC कोर्ट बनाकर एक एडिशनल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं करेगी, पुराने केसों को लंबित नहीं करेगी, तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो हो सकते हैं। सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए और सरकार को इसके लिए एडिशनल व्यवस्था करनी चाहिए। समय से ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति लोग भी इस बात इसलिए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुकी है कि निचली अदालतें जितनी जल्दी हो सके लोगों को न्याय के लिए दें, क्योंकि लोग अदालत में केवल इसलिए नहीं आते कि हम केस लड़ेंगे, लोग अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर हम अपनी व्यवस्था के नाकामी की वजह से किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी और सरकार की और संलिप्त सभी अधिकारियों की गलती है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे युवा अधिवक्ता गौरव पांडे जी को। गौरव पांडे जी जो है मऊ न्यायालय में एक युवा अधिवक्ता के रूप में है, और आपका स्पष्ट कहना था कि जितनी फाइलें जो है तहसील स्तर पे लंबित हैं, पड़ी हुई हैं, उनको त्वरित निपटान के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। जिस तरह से जो है उच्च अदालतों में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है, निचली अदालतों में और तहसील स्तर पे बना करके इन सारी फाइलों का निपटान किया जाना चाहिए, ताकि जो 10-10 साल से केसें पड़ी हुई हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग इस उम्मीद से कोर्ट में नहीं आते हैं कि हम मुकदमा लड़ेंगे और तारीख पर तारीख लेंगे। लोग न्याय की उम्मीद से जो है कोर्ट आते हैं, तो उनको त्वरित और जल्द जो है न्याय मिलना चाहिए, तभी जाकर के सभी लोगों को जो है उनका हक दिलाया जा सकता है और देवरिया जैसे घटनाओं को रोका जा सकता है।